सुबह की 11 बज रहे थे। कविता जी रसोई में खाना बना रही थी कि तभी उनके घर की डोर बेल बजती है। कविता जी ने दरवाजा खोला तो देखा उसके सामने उसकी बड़ी बेटी दीपिका अपने सब सामान के साथ खड़ी थी। अकेले आई हो? रौनक जी साथ नहीं आए? लगता है फिर गुस्से में आई हो। कविता जी ने दीपिका से कहा। अंदर तो आने दो मम्मी, मुझे दरवाजे पर ही सब सवाल जवाब करोगी क्या? दीपिका ने हाथों से मां को थोड़ा किनारे किया, सामान को एक तरफ रखा और दम से सोफे पर जा बैठी। अच्छा बता, क्या हुआ ससुराल में जो तू नाराज होकर मायके आ गई? कविता जी ने जरा गंभीर होते हुए पूछा। 3 घंटे का सफर करके आई हूं। चाय नाश्ता कुछ तो पूछोगे ना मां? दीपिका बोली। कविता जी चाय और सुबह के नाश्ते में बना कव्वाली कढ़ाई लेके आई। अब मुझे शांति से चाय पीने दो, दीपिका बोली। क्यों, ससुराल में शांति से चाय भी पीने को नहीं मिलती क्या? तू तो कहती है पूरा किचन तेरे हाथ में है, जो चाहे बना सकती हैं, कविता जी बोली। हाँ, किचन के साथ साथ जिम्मेदारियां भी तो हैं मेरे साथ में। ससुराल में तो सुकून की एक कप चाय भी नसीब नहीं होती, दीपिका ने चाय का एक घूंट पीते हुए कहा। अब बता भी क्या हुआ? कविता ने पूछा। अरे मम्मी, मेरे ससुराल वाले भी एक नंबर के दोगली कृष्ण के लोग हैं। शादी के वक्त कहते थे बहू को बेटी बनाकर रखेंगे, पर बेटी बहू में अंतर करते हैं। मैंने आप लोगों से पहले ही कहा था कि एक अकेले ही लड़के से मेरी शादी करवाना। मुझे देवरानी, जेठानी, ननद, सास के पचड़ों में नहीं पड़ना, दीपिका बोली। हाँ बेटा, हम तुम्हारे लिए ऐसा ही ससुराल तो ढूंढ रहे थे, जहां लड़का अपनी माँ बाप की इकलौती संतान हो, उसका कोई भाई बहन ना हो। पर जब रिश्ता ढूंढने की बात आई तो मन मुताबिक अच्छा रिश्ता मिल ही नहीं पा रहा था। जहां लड़का इकलौता भी हो, मिर भी हो, देखने में भी अच्छा हो और पढ़ा लिखा, नौकरी पैसा भी हो। ऐसा रिश्ता ढूंढते ढूंढते तुम्हारी उम्र 27 की हो गई थी। फिर रौनक जी का रिश्ता आया, जो हमें सही लगा। जहां रौनक जी एक छोटे बेटे थे और एक उनकी छोटी बहन। बेटा सास ननंद है तो क्या हुआ? सास का जोर तो कुछ समय ही रहता है, और ननद तो 1-2 साल में ब्याह कर अपने ससुराल चली ही जाएगी। माँ, तुम कभी नहीं समझोगी, मुझे कल रात हमें मेरे चाचा ससुर की बेटी की सगाई में जाना था। मेरी ननद नई डिजाइन का गले का सिलेबस गाउन पहना था, जो मुझे काफी ट्रेंडी लगा, तो मैं भी अपना वैसा ही डिजाइनर पहन लिया। उसे देखते ही मेरी सांस शुरू हो गई। कहने लगी, अरे बहू, ससुराल का फंक्शन है, साड़ी या लहंगा पहन लो, साथ में भारी ज्वेलरी भी पहन लेना। गाउन में लग ही नहीं रहा है कि तुम नई दुल्हन हो। मैंने कहा, आप तो कहते थे कि हम बहू बेटी में फर्क नहीं करते, पर जब अपनी पसंद के कपड़े पहनने की बात आ गई तो आप बेटी और बहू में फर्क कर बैठी। मैं तो गाउन ही पहनूंगी। मेरी इस बात पर रौनक जी मदर बाय बनते हुए कहने लगे, जब घर के बड़े कह रहे हैं कि तुम्हें ससुराल के फंक्शन में मर्यादा का ध्यान रखते हुए कपड़े पहनना चाहिए तो साड़ियां लहंगा पहन लो ना। मम्मी, उसके बाद घर में खूब लड़ाई हुई। फिर गुस्से में रौनक जी ने सगाई में जाने का प्रोग्राम ही कैंसिल कर दिया। मैं और रौनक जी घर पर रहे और सास ससुर ननद सभी बड़े मजे से तैयार होकर चले गए फंक्शन में। इसलिए मैं भी सुबह सुबह गुस्से में आ गई यहाँ, दीपिका बोली। अभी कविता जी के फोन पर रौनक का फोन आता है। नमस्ते मम्मी जी, दीपिका पहुंच गई ना वहां सही से? रौनक ने कहा। जी, दीपिका ठीक से पहुंच गई है,
पर बेटा, एक ड्रेस के लिए आपको दीपिका पर नाराज नहीं होना चाहिए था। आप लोग पढ़े लिखे होने के बावजूद भी घर की बहू को पहनने की आज़ादी नहीं देते। ऐसा कीजिए, आप दीपिका के साथ परिवार से अलग हो जाइए। पिछले 6 महीना में दीपिका 4 बार आप लोगों के व्यवहार से परेशान होकर मायके आ गई है, कविता जी ने कहा। मम्मी जी, हमारे यहाँ दीपिका को किसी भी बात की परेशानी नहीं है। वह भी छोटी सी बात का बतंगड़ बना देती है। अगर वह साड़ी पहनकर सगाई में चली जाती तो क्या फर्क पड़ता है? वह खानदान की बड़ी बहू है। हमारी शादी के बाद हमारे परिवार में पहला फंक्शन हुआ था। सलीम लेस डिजाइन गाउन तो वह और जगह भी पहन सकती थी। हमारे घर की बेटी भी कल को किसी के घर की बहू बनेगी, तब उसे भी उसके कल की मर्यादा का ध्यान रखना होगा। बहू बेटी दोनों अपनी अपनी जगह पर है। बेटी आगे जाकर नए परिवार को संभालती है, बहू आकर अपने ससुराल को। दीपिका को घर में अपनी पसंद का खाना बनाना खाने की पूरी आज़ादी है। घर में बाकी सब कामों के लिए घरेलू सहायिका है। अभी तो मेरी माँ भी उसे सब कुछ अच्छे से सिखा रही है। हर परिवार के अपने कुछ रीति रिवाज होते हैं, उसे तो निभाना ही होंगे। मेरी माँ का कहना है कि दीपिका भले थोड़े लेट से उठे पर नहाकर ही किचन में आए, तब तक मम्मी चाय नाश्ता बना लेती है। पर दीपिका को इसमें भी परेशानी है। वह हर बात पर लड़ाई करती है। दीपिका को ऐसी कोई परेशानी नहीं है कि हमें अपने परिवार से अलग होना पड़ेगा। अच्छा बेटा, हम उसे समझाकर वापस ससुराल भेज देंगे, कविता जी बोली। दीपिका कविता जी और राघव जी की बड़ी बेटी है। दीपिका की एक छोटी बहन संजना भी है, जो अभी कॉलेज में पढ़ रही थी। इसलिए दीपिका चाहती थी कि ससुराल में देवरानी, जेठानी, ननद, सास का नामोनिशान न हो। और वह देवरानी जेठानी सास का 1 मिनट का नाटक भी झेल नहीं पाएगी। दीपिका को उसकी सास तो उसकी आंखों में खटकती है। वह अपने पति के साथ अकेला रहना चाहती थी, पर उसकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। दोस्तों, अगर आपको आगे की कहानी जाननी है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबा दें, ताकि ऐसी ही वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द ही मिल जाए। इस कहानी का पार्ट 2 का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों, आप अपने माता पिता का ख्याल रखें। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और दोस्तों, अगर आप भी इसी तरह की वीडियो बनाकर किसी भी अनजान घर को बर्बाद होने से बचाना चाहते हैं और साथ में वीडियो से पैसा भी कमाना चाहते हैं, तो हमारे कोर्स YouTube कंप्लीट किट को खरीद सकते हो, जिसमें आपको यह भी बताया जाएगा कि कंटेंट आपको कहना लेना ही और एडिटिंग कैसे करनी है। ये वीडियो बनाने में मुझे मात्र 7 से 8 मिनट ही लगे हैं। इस कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।